सावन का महीना शुरू हो गया है, मौसम एकदम बदल जाता है, भक्ति का माहौल, बारिशें और हाँ, खाने पीने को लेकर भी कुछ बातें, कुछ नियम याद आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है कई जगहों से, वो बताती है कि इस मौसम में दही, कढ़ी, यहाँ तक कि साग जैसी रोज की चीजें भी, मतलब उनसे परहेज करने को कहा जाता है। जी। तो चलिए आज इन्हीं सब बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इन रिवाजों के पीछे क्या धार्मिक कारण है, क्या आयुर्वेदिक वजह है और क्या कोई वैज्ञानिक तर्क भी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि ये जो मान्यताएं हैं ये पीढ़ियों से चली आ रही हैं और इनमें सेहत को लेकर आप देखें तो कितनी गहरी समझ छिपी है, कितनी प्रैक्टिकल बातें हैं। सही कहा। तो आज हम इन्हीं सब स्रोतों से मिली जानकारी को ही मतलब ठीक से समझेंगे। तो शुरू करते हैं सावन के मतलब इसके महत्व से। ये शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है ना? और कहते हैं श्रवण नक्षत्र से इसका नाम जुड़ा है। कावड़ यात्रा भी इसी समय होती है। ये हाँ। और एक खास बात, सात्विक जीवन शैली पर बहुत जोर रहता है, खान पान भी सात्विक। और साथ ही ये बारिश का मौसम है, तो जैसा कई स्रोत कहते हैं हमारी जो पाचन शक्ति है, जठराग्नि जिसे कहते हैं, हाँ जठराग्नि, वो थोड़ी मतलब धीमी पड़ जाती है इस मौसम में। और हाँ, नमी इतनी होती है कि इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आयुर्वेद भी यही मानता है कि बरसात में शरीर में वात दोष बढ़ता है और पित्त जो है वो जमा होने लगता है। अच्छा। तो ये जो गड़बड़ी होती है ना, इससे पाचन और धीमा हो सकता है। तो इसीलिए जैसा कुछ आयुर्वेदिक स्रोत भी बताते हैं, इस मौसम में हल्का खाना जो आसानी से पच जाए और साफ पानी, इन पर जोर देना चाहिए ताकि पेट पर ज्यादा बोझ ना पड़े। हाँ ये तो है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दही। दही तो भाई सेहत के लिए अच्छा मानते हैं सब। हाँ बिल्कुल। लेकिन सावन में मना क्यों करते हैं? कई अखबारों में, हेल्थ वेबसाइट्स पर भी ये पढ़ने को मिलता है कि इस मौसम में दही खाने से सर्दी, जुकाम, बलगम जैसी दिक्कतें या पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं। और एक धार्मिक बात भी है कि दूध और दही शिव जी को चढ़ाते हैं, तो कई लोग इसलिए भी नहीं खाते। हाँ, वो पहलू तो है ही, लेकिन इसके पीछे ना आयुर्वेदिक तर्क भी मजबूत है। दही की जो तासीर है वो ठंडी मानी जाती है और ये कफ बढ़ाता है। अच्छा। आयुर्वेद में दही का एक गुण बताया गया है, अभिष्यंद। इसका मतलब है कि ये शरीर के जो बारीक चैनल्स हैं, सूक्ष्म स्रोत, उनमें थोड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। और मॉनसून में जब पहले ही नमी है, मौसम भारी है, तो ये रुकावट फिर सर्दी, खांसी या शरीर में भारीपन, आलस, ऐसी चीजें बढ़ा सकती हैं। और कड़ी का क्या? उसमें भी तो दही होता है। हाँ, कड़ी क्योंकि दही से बनती है और थोड़ी खट्टी भी होती है प्रकृति में, तो वो भी जब पाचन कमजोर हो तो उस पर और बोझ डाल सकती है। गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और एक बात और, जैसा कुछ जगहों पे चिंता जताई गई है, नमी वाले मौसम में दही जल्दी खराब भी हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ का खतरा रहता है। हाँ ये भी है। तो क्या मतलब दही बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए सावन में? नहीं, देखिए, स्रोत ये भी कहते हैं कि अगर खाना ही है तो कुछ ध्यान रखें, जैसे दही एकदम ताजा हो, घर का जमाओ तो क्या कहने। हाँ, घर का दही। और मात्रा कम रखें, मतलब दिन में मान लीजिए 100-150 ग्राम काफी है। और इसे दोपहर के खाने के साथ लें, क्योंकि उस समय पाचन शक्ति फिर भी थोड़ी बेहतर होती है। अच्छा। दोपहर में। हाँ। रात में तो बिल्कुल नहीं। और अगर सर्दी, जुकाम या कफ वगैरह है तब तो बचना ही बेहतर है। ठीक है, दही और कढ़ी की बात तो समझ आ गई। अब एक और चीज जिसका जिक्र होता है, पत्तेदार सब्जियां, मतलब साग, और मांस मछली ना खाना। धार्मिक कारण तो वही है, सात्विक भोजन। हाँ वो तो है ही, पर इसके पीछे भी सेहत से जुड़े और कह सकते हैं प्रैक्टिकल कारण है। अच्छा। जैसे देखिए, बारिश के मौसम में क्या होता है, पत्तेदार सब्जियों में मिट्टी तो होती है, साथ में कीड़े और बैक्टीरिया पनपने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हाँ ये तो है, धोने से भी पूरी तरह, हाँ कितना भी धो लें, पूरी तरह साफ करना मुश्किल हो सकता है। और मांस मछली, उन्हें आयुर्वेद तामसिक भोजन मानता है, मतलब जो शरीर में भारीपन, सुस्ती लाएं। और अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो मॉनसून की नमी में ये चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं। फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डर रहता है। हाँ, खासकर मछली वगैरह। बिल्कुल। एक स्रोत में विशेषज्ञ बता रहे थे कि बारिश में पानी भी तो दूषित हो जाता है कई बार, तो मछलियों में हानिकारक टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने पहले कहा, पाचन शक्ति वैसे ही कमजोर है। हाँ। तो ये भारी चीजें पचाना और मुश्किल हो जाता है, पेट खराब होने का, फूड पॉइजनिंग का डर बढ़ जाता है। तो मतलब अगर इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो ये साफ है कि सावन में खाने पीने के जो नियम हैं वो सिर्फ धर्म या आस्था की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें आयुर्वेद की समझ भी है और मौसम के हिसाब से अपनी सेहत का ध्यान रखने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी है
है ना? एकदम सही। ये दिखाता है कि कैसे बदलते मौसम के साथ हमें अपने खान पान में भी बदलाव लाना चाहिए। एक तरह की मौसमी जागरूकता है ये। हाँ, परंपराओं का सम्मान तो है ही, लेकिन उनके पीछे जो स्वास्थ्य से जुड़े तर्क हैं, उनको समझना उन्हें और भी ज्यादा मायने देता है। जी। ये पारंपरिक ज्ञान दिखाता है कि कैसे वो हमारे शरीर और हमारे आसपास के माहौल के बीच के रिश्ते पर आधारित था। बिल्कुल। यहाँ एक बात सोचने वाली ये भी आती है कि क्या आज के समय में जब हमारे पास बेहतर फ्रिज हैं, फूड प्रिजर्वेशन तकनीकें हैं, साफ सफाई के स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, हाँ, तो क्या ये पुरानी बातें थोड़ी बदल सकती हैं, या फिर मौसम के हिसाब से खाने पीने का जो मूल आयुर्वेदिक सिद्धांत है वो आज भी उतना ही जरूरी है, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए। अगले वीडियो में आप ये सभी का वाकई सोचने धन्यवाद। वाली बात है, बड़ा सब्सक्राइब जरूर दिलचस्प करें।